अजमेर की सेंट्रल जेल के पास जयपुर रोड बस स्टैंड की ओर जाने वाले वीआईपी मार्ग पर अवैध अतिक्रमण का एक मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों और शहर के जागरूक लोगों ने भूमाफियाओं और दलालों पर सरकारी भूमि पर और सड़क किनारे के हिस्से पर अवैध कब्जे करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ जिस तरह से अतिक्रमण कर रखा है उसकी वजह से आमजन की आवाजाही प्रभावित हो रही है। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि सड़क किनारे लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था तो प्रभावित होती है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है, जिस पर जिला प्रशासन और नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से मंथली वसूली और मिलीभगत के चलते अवैध निर्माण और कब्जे करवाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग रखी कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और सड़क व सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ये जयपुर रोड के ऊपर है, सेंट्रल जेल तो फेमस है और जो इसके आगे जो दुकानें बनी हुई है आसपास आप देख लीजिए, पुलिस लाइन चौराया है जो तिराया बोलते हैं इसको। इसके एक तरफ पुलिस लाइन का रास्ता चलेगा, एक तरफ एक अजमेर की शहर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इतनी दुकानें बनाई, तो आजकल दलाल प्रथा बहुत चल गई है अजमेर के अंदर। एक जहाँ आपने वेंडिंग जोन बनाया वहाँ पे कोई ठेले वाला 10-10 ठेले खड़े कर देगा आपने और फिर उन्हीं को किराए पे देता है। इस तरह से उनका कब्जा हो जाता है। नगर निगम प्रशासन को सारी जानकारी है, उसकी शह पर ही अजमेर शहर के अंदर चारों तरफ आप देख लीजिए पक्के और कच्चे अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं, स्थायी और अस्थायी। उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करते और जब कार्रवाई करने के लिए गाड़ी जाती है तो कुछ एक दो को पकड़ते हैं, ठेले हटाते हैं या कुछ कार्रवाई करते हैं, उसके बाद वो कार्रवाई वहीं बंद हो जाती है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो सिर्फ कागजों में और मॉक ड्रिल करती है तब तो बड़े बड़े करती है, परंतु आप देख लीजिए इन ठेले वालों के खिलाफ ये जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं किसी का विरोध नहीं करता, परंतु मेरी मांग ये है कि अगर एक ठेले वाला तो एक ठेला लगावे जिसका लाइसेंस बना हुआ है, ऑथेंटिक है। परंतु क्या होता है, बड़े बड़े भूमाफिया जो बड़े बड़े दलाल हैं उन्होंने 8-8, 10-10 पैसे के दम पर अपने ठेले खड़े कर लिए, फिर वो सेटिंग करके नगर निगम में अधिकारियों से जिनसे भी सेटिंग करके उन ठेलों को चालू करता है, फिर उनसे मोटा मोटा किराया लेता है, जिससे जो वास्तव में हकदार है, गरीब आदमी है, उसको तो उसका हक मारा जाता है और जो पैसे वाला है और धन्ना सेठ बनता जाता है। अन्यवर ये तो बहुत बड़ी बात है, दूध के प्रोडक्ट ही सिर्फ उसमें बिकने चाहिए, नशीले पदार्थ किसी भी तरह के नहीं बिकने चाहिए। जो हाँ, नशीले पदार्थ में सब आ गए आजकल, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और कहीं तो शराब भी बिकती है। ये प्रशासन को ही पता है कि 9-8 बजे बाद आपको वहाँ पे शराब भी मिल जाएगी, सब पता है। तो ये सब चीज़ नशीले पदार्थ मिलते हैं, ये नहीं मिलने चाहिए। फूड पैक्ड जो खाने की चीज़ें, ये जो अंकल चिप्स, कुरकुरे, ये भी नहीं बिकने चाहिए। सिर्फ दूध जो डेयरी का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि आज जब अलॉटमेंट होता है डेयरी का उसमें साफ लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ें बिकेगी डेयरी से संबंधित, परंतु इन लोगों ने तो पूरी दुकान बना ली। पास में 10 लाख रुपए लेकर के दुकान वाला खड़ा बैठा है और उसको किराया भी दे रहा है, उसके बाद उसकी दुकान नहीं चल रही और आपने यहाँ 1 लाख रुपए लगा के डेयरी बूथ खोल लिया, उसके अंदर आप सब चीज़ रख रहे हो। तो प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। सेंट्रल जेल जयपुर रोड के आगे जो अवैध लोगों के द्वारा ये गुमटियाँ लगाई गई हैं, केबिन्स लगाए गए हैं, ये गलत है। इस रोड पे यातायात का दबाव बहुत रहता है, कई मंत्री और वहाँ से विशेष लोग गुजरते हैं। इससे क्या है कि रोड भी जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और नगर निगम से हमारा ये आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी इनको अवैध जो ये व्यक्तियों द्वारा लगाई गई हैं गुमटियाँ, केबिन, इनको हटाया जाए। प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ मैं, जो जनहित में उचित है आप वो कार्य करें और इनको तुरंत गति से हटाना। हाँ, ये समथिंग ऐसे ही है, उन्हीं की वजह से ये लोग सारे पनप रहे हैं और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।